हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम जानेंगे कि हरितालिका तीज जो है वो कब है और इसकी क्या कथा है। तो इस वर्ष 2023 में हरितालिका तीज दिन सोमवार 18 सितंबर को है। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और 24 घंटा निर्जला व्रत रखने का महत्व है। उस दिन भगवान शिव और माता गौरा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शिव को पाने के लिए माता गौरा ने यह व्रत को सर्वप्रथम किया था। उसी दिन से हरितालिका तीज जो है वो सुहागिन औरतें करती हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी क्या कथा है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिस भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और कंठ के मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाला है। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित है। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप, दान और पुण्य से आप मुझे वर रूप में प्राप्त हुए हैं? हे महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद इसमें इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे विप्र, उसी का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके आप मुझसे यह बताइए। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्य अवस्था में उसी पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक बिना जल में रहकर बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता भी बहुत चिंतित हुए। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्धपाद आसन देकर समान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, सो कहिए और आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा और यहाँ आया हुआ हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपने कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आपकी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दो। हिमालय बोले, यदि भगवान विष्णु वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए मैं आपका आगमन हुआ है तो मेरे लिए यह गौरव की बात है। मैं अवश्य अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतराध्य हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि आपका विवाह कार्य सुनिश्चित हो गया है। इधर हिमालय
ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, तुम मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब वहाँ देवी पार्वती तुम अपनी सखियों का यह वचन सुन ऐसा ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गए हैं। मैंने नारद जी को वचन दिया है कि मैं पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान विष्णु के साथ ही वरण करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर मैं बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गया। तब सब लोगों में हाहाकार करते हुए दौड़ते हुए आए और मूर्छित दूर होने पर गिरिराज बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण मेरी रत्ना रूपी कन्या को कोई हर कर ले गया है या फिर सर्प डस गया है, किसी सिंह व्याघ्र ने मार डाला है, वह ने न जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु में चलने पर वृक्ष कांपता है। इसके पश्चात पार्वती तुम्हें गिरिराज साथी सहित घने जंगल में ढूंढने निकल गए। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण महाभयानक प्रतीक होता है। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम आनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्य जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करने लगी। उस समय पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरे आसन डोलने लगे। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया और तुमने प्रभात होते ही तुम उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का परायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इसी व्याघ्र आदि युक्त जंगल में क्यों चली आई हो? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके कार्य किया है, इसीलिए मैं चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें घर लेकर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करवा दिया। हे विप्रे, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए इसका नाम हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। केले के खंभे में मंडप बनाकर उसे
वंदनाओं से सुशोभित करे, उसमें विधिवत रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे, चंदन और सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां वहीं पर एकत्रित हो, शंख भेरी मृदक आदि बजाए विधि पूर्वक मंगलचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजा करें, अनेकों नैवेद्य का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजा करें। हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा रूपनी जगत का पालन करने वाली माँ, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिववादिनी, संसारिक भय से व्याकुल, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, इसी अभिलाषा से अपने पूजा को संपन्न करते हुए हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। तो यह हरितालिका तीज की कथा थी, और हरितालिका तीज कब है वो मैंने बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज की पूजा विधि बताऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।